Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. And this reading is a pick a card reading for all the singles out there who are all ready to mingle, ready to find their life partners. Okay, so with this reading, which is going to be a total detailed 10-layered guidance, where I will make an attempt to understand, scan all that is operating in your energy field right there in within you, around you, at your conscious, subconscious environment, everything what we usually do. The idea is to really understand the energies that are flowing in and around you so that we get to know what we have to do. As you see, the inspiration, I always share inspiration of my picker cards, and the inspiration of this picker card is coming from one of my students. I was working yesterday in a healing session, and yes, this is something that came up where, we talked about how, the whole marriage proposal and the whole marriage thing has become so difficult these days. As it is, as you know, that most of the time the youngsters, when they are busy with chasing their dreams, they are busy getting their dreams established, working on their careers actually most of the time. और उस भाग दौड़ में उनको समय ही नहीं मिलता, इतनी एनर्जी ही नहीं रहती कि दे स्टार्ट परस्यू अ रिलेशनशिप, उसको चेज करें, उसको टेंडिंग करें. एंड एज यू नो, रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग दैट यू कैन, इट टेक्स टाइम, राइट? सो आई थिंक द होल थिंग इज कमिंग बिकॉज शादी आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की इशू हो गया है. एंड इवन दो आई डोंट सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सीइंग फॉर सम टाइम नाउ, वेयर पीपल of marriageable age or even otherwise, they are facing problems with getting the proposals and how everything moves forward and swiftly. And even people who are earning very well, because I've been into IT, and everyone mostly in my house, they work in IT and all. And IT may, if you are once in, you're mostly sitting on the laptop 24/7 and you just work. तो कोई टाइम बेसिकली किसी को मिल नहीं रहा है. और काम धाम से थकने के बाद तो मुझे लगता है कि किसी में इतना पेशेंस भी नहीं है कि रिलेशनशिप को चेज करे. और रिलेशनशिप इस तरह की चीज है कि भागने से, दौड़ भाग करने से, जल्दबाजी में कुछ होना नहीं है वहां पे. तो ना तो पूरे वीक काम करने के बाद आदमी में इतनी एनर्जी बचती है कि आप अपने रिलेशनशिप को चेज करो और उसको परस्यू करो. और इट्स नॉट कि आप एक बार चूज करते हो तो फिर हर चीज हो जाता है. यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन. एंड द अनदर थिंग इज, शादियां काफी मुश्किल हो गई हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पहले जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो एक घर के बच्चे की शादी बस उसके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी, वो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी. दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, बड़े भाई बहन है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी. एवरीबडी यूज टू प्ले अ पार्ट इन दिस मैच फिक्सिंग. और बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं रहता है. लेकिन जब से हम दीज आर द रिपरकशंस ऑफ द मॉडर्न एज, जहाँ पे जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली हो गई. येस, विथ न्यूक्लियर फैमिली लॉट ऑफ फ्रीडम केम इन, यू कुड डू वट एवर यू वॉन्ट, इन लॉस का टेंशन नहीं, देवर देवरानी की किचपिच नहीं, वो सब चीज नहीं होता. लेकिन अगेन एक न्यूक्लियर फैमिली में काफी प्रेशर रहता है हर एक चीज का, राइट फ्रॉम बच्चों को राइट अपब्रिंगिंग देने से, उनका केयर करने से, उनको सेफ रखने से, टू उनका करियर, जॉब, स्कूलिंग, शादी, हर चीज माँ बाप पे ही आता है. और बहुत ज्यादा प्रेशर एक्चुअली. तो विथ ऑल दैट बहुत सारी बातें हुई. तो I thought, yes, this is a burning problem these days, which I am not sure if social media talks about it, because I'm not too much into social media. So anyways, because this is inspired by my
ओन एक्सपीरियंस जो कि हमने बात की, तो फिर चलिए देखते हैं, लेट्स सी इफ वी कैन गिव यू सम गाइडेंस. अगर आप भी शादी के एज में हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ मैरिज प्रपोजल और कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी, आपके पूरे 360 डिग्री एनर्जी स्कैनिंग हम करेंगे. और इवन दो हर एक इंसान का प्रॉब्लम सेम ही होगा, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, बट हर एक का रीजन अलग होगा. और जब तक हम एनर्जेटिक स्कैनिंग नहीं करते हैं, हमको पता नहीं चलेगा कि आपके इस ब्लॉकेज का, सो कॉल्ड ब्लॉकेज का क्या रीजन हो सकता है. सो विद दिस इंटेंशन वी विल गो अहेड एंड गेट दिस रीडिंग डन विद द हेल्प ऑफ आवर स्पिरिट गाइड्स हियर हु आर ऑलवेज सो giving in giving all the guidance that we need for us to move forward in our lives. So let's get started. आपके इस पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए व्हाट यू नीड टू नो अबाउट, जैसे कि आपकी शादी की एज हो गई है, यू आर रेडी टू मिंगल, तो आपको क्या जानना जरूरी है. हम लोग टोटल स्कैनिंग देखेंगे दैट वी यूजुअली सी इन आवर रीडिंग्स इन माय टैरो गाइडेंस, द 10 लेयर डीप गाइडेंस. और उसको जानने के लिए आपके पास 3 टैरो कार्ड्स का ऑप्शन है. हियर इज द टैरो कार्ड. दिस इज टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स. You can choose this if you want. This is how it looks like. I know it is shining a bit. This is the Tarot of Abyss. You can choose this if you want. And this is the Tarot Cozy Witch Tarot deck. तो ये तीनों टैरो डेक में से जो भी टैरो डेक आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको लगता है कि ये टैरो कार्ड से आपके स्टोरी आएगी, वो टैरो कार्ड आप वो डेक चूज कर सकते हैं. And we will get started with your guidance. Why not let me take out the cards as you decide. These are beautiful tarot decks. They are gilded. And here, let me keep it here. These are another beautiful set of tarot decks. Let me keep this here. And let me take this out. There you go. So another one. You can choose the one that you really feel drawn to, guys. All right. So now I will pause the video. You too can pause the video if you have still not selected. And I will charge these cards and then we will get started with pile number 1 and see what universe has to tell you about the proposal that you are waiting for in your heart. I will see you on the other side. हेलो पाइल नंबर 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. पहले हम क्या करेंगे, ये आपका टेक्निकल टैरो कार्ड्स निकालने के पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स निकाल लेते हैं. सो थैंक यू डियर गॉड्स, गॉडेस, एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 1, for all that they need to know about, you know, what they need to know about getting married. क्या जानना उनके लिए जरूरी है. They are singles but they are ready to mingle. What is that they need to know? Thank you for the guidance coming for pile number 1. तो ये आपका एक कार्ड है. चलिए उसको वहां रखते हैं. Thank you for the guidance coming for all the pile number 1s for their marriage. What is that they need to know? All right, this one really wants to come out for you, pile number 1. Pile number 1, guidance coming for you. I think this one wants to come out, guys. Beautiful indeed. Let's take out the cards from here. Pile number 1, what is that you need to know about getting married? You are single and ready to mingle. क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है? चलिए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. Okay, so we have the card here. I do want to take 2 more cards.
Pile number 1, what is that you need to know? What is that you need to know? Pile number 1, what is that you need to know? What is that you need to surrender to move your proposal ahead? अपने सर्च में आगे बढ़ने के लिए क्या चीज आपको सरेंडर करनी है? और आपका कार्ड भी आ गया है, लाउड एंड क्लियर इट इज. एंड वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर. ब्यूटिफुल इंडीड. चलिए देखते हैं अब हम. सॉरी, तो सारे के सारे ओरेकल कार्ड्स हम नहीं निकालेंगे, हम द फर्स्ट वन निकालेंगे. Mural, be your own first priority. ओके, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है एंड यू आर सिंगल एंड यू आर रेडी टू मिंगल, आप क्या कर रहे हो? आप अपने जरूरतों को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे हैं. तो क्वाइट पॉसिबली इसे हम क्या समझ सकते हैं? इसे हम बहुत छोटी सी चीज समझ सकते हैं कि दो यू फील दैट यू आर रेडी टू मिंगल, आप शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन आप शादी के लिए कुछ समय नहीं निकाल रहे हैं. आप शादी के लिए जब शादी करनी है तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, राइट? वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर नीड्स. चाहे वो शोइंग अप एट द राइट प्लेस सो दैट यू कैन फाइंड द राइट पीपल, यू कैन टॉक टू देम, वो सब चीज करना जरूरी रहता है. अपना सेल्फ केयर जरूरी रहता है. अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को इम्पोर्टेंस देना जरूरी होता है. लेकिन आप क्या है ना कि आप बहुत सारी चीजों में बिजी रहते हो. एंड इवन दो आपको लगता है कि यस यू आर रेडी फॉर मैरिज एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग, द रियलिटी जो आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि आप बहुत सारी बाकी की चीजों में बिजी रहते हैं. और ये जो प्रायोरिटी है, ये जो शादी वाली चीज है, इसको आप उतना इंपॉर्टेंस, उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में. शायद इवन तो आपको लगता होगा कि यस मैं तो रेडी हूं, बट जैसा हम बोलते हैं ना कि जिस चीज को भी आपको ग्रो करना है, मानो कि आपको ये जो जर्नी है, जो सर्च कर रहे हो राइट पार्टनर, इसको आपको ग्रो करके आगे ले जाना है, तो डेफिनेटली दिस पार्ट नीड्स योर अटेंशन, इट नीड्स योर कंसर्न, इट नीड्स योर टेंडिंग. अपने आप का केयर करिए. you should be in the vibration of attracting the right partner, guys. Remember that. If you ignore this part of your life, how can you expect it to grow? Because जहाँ पे neglect है, जहाँ पे एनर्जी ही नहीं जा रही है, वो फोकस, वो ग्रो कैसे करेगा वो एरिया? और आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी? आप सिंगल से मिंगल कैसे होगे? तो इवन तो आपको लगता होगा शायद कि आप बहुत हर चीज कर रहे हो, द रियलिटी ये है कि बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. शायद आप बाकी के कामों में बिजी रहते हैं, आपका करियर ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन ये वाली रीडिंग आपके लिए नहीं है. ये रीडिंग आपके उस एस्पेक्ट के लिए है जो कि सिंगल है और मिंगल है, इज रेडी टू मिंगल. तो मिंगल करने के लिए मिंगल होने वाली चीज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिस्ट में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. समझ रहे हो ना? तो ये कंसर्न है, ये प्रॉब्लम है आपका. जैसा हमने चैनल्ड मैसेज में या फिर इंट्रोडक्शन में बोला था कि प्रॉब्लम एक हो सकती है सब लोगों की, लेकिन हर एक का डिफरेंट रीजन हो सकता है. सो नाउ लेट्स टेक आउट द कार्ड्स. गॉड्स गॉडेस एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स का कार्ड. एग्जैक्टली, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं. और द लवर्स ऑफ कार्ड, मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप पास्ट के कुछ रिलेशनशिप में भी बिजी हैं, और बिजी हैं या फिर कुछ यादें हैं जो कि यू आर लाइक कि नो, आप अपने आप को काम में बिजी रखते हो फॉर सम रीजन. Thank you for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 1, all the singles out there who are ready to mingle and they want to know everything about their, everything about this journey of their life right now. And we have the card. Knight of Wands in reverse. बिल्कुल, Knight of Wands कौन होता है? Knight of Wands वो होता है, he's the fastest moving, one of the fastest moving up. As far as action is concerned, he is the fastest moving Knight of the Tarot. नाइट ऑफ सोर्ड भी फास्टेस्ट मूविंग नाइट ऑफ द टैरो है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग से है. लेकिन ये एक्शन लेने की बात आती है तो नाइट ऑफ वॉन्ड इज द फास्टेस्ट मूविंग डेक ऑफ द टैरो. और यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है. एग्जैक्टली द सेम थिंग. दिस
पार्ट ऑफ इट, इवन तो देखो कॉन्शियस लेवल में आपको लगता होगा कि यू आर रेडी, बट सबकॉन्शियसली क्या चीजें हो रही हैं, आप अपने काम में बिजी हो सकता है कि पास्ट का कुछ रिलेशनशिप हो जिसके कारण आप अपने आप को कामों में ज्यादा उलझा के रखते हो. यू आर लाइक नो, दो आई एम रेडी कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली you are keeping yourself scattered and distracted. Remember that. और यहाँ पे Knight of Wands coming and sitting right there in the center of your reading, of this particular reading, where you want to go from single to mingle. हो क्या रहा है? You are not ready to move forward. ये ring of fire से आप गुजरने के लिए तैयार नहीं हो for some reason, but yes, you are not moving forward. Exactly the same thing. This is not your priority. कॉन्शियस लेवल पे आपको जरूर लगता होगा कि यस आपने हाँ बोल दिया है अपने पेरेंट्स को, वो खोज रहे हैं आपके लिए रिश्ता, बट सबकॉन्शियसली आप इसको रिपेल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड. लेट्स कीप मूविंग. पेज ऑफ कप, यस यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सबकॉन्शियस लेवल में देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स. यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स सबकॉन्शियस लेवल पे क्या बता रहा है? आपका फोकस क्या है? आपका फोकस करियर है. पास्ट में 6 ऑफ कप, एग्जैक्टली नॉस्टैल्जिया, पास्ट की कुछ रिलेशनशिप स्ट्रांगली आ रही है आपके लिए. कॉन्शियस लेवल में हम देखेंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स. यस, सोच रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे बने. गोइंग फॉरवर्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एटीट्यूड क्या है आपका? एटीट्यूड, लेट्स सी. Nine of Swords, lot of eyes. Nine of Sword, काफी ज्यादा stressful situation है. And these hairs are becoming this dark clouds also. And there are a lot of eyes. There are a lot of eyes. Attitude में Nine of Sword है, यानी कि काफी ज्यादा stressful situation बनी हुई है. एस ऑफ सोर्ड, आपके एनवायरमेंट में क्या आ रहा है? आपके एनवायरमेंट में आ रहा है क्लैरिटी टू योर सिंगल स्टेटस, जो कि इस टैरो रीडिंग से भी आ सकता है. होप्स एंड फियर्स क्या है आपके? जस्टिस इन रिवर्स, यानी कि हम तो कुछ इस तरफ सोच ही नहीं रहे हैं, जस्टिस नहीं मिलेगा शायद, इसीलिए हम पॉजिटिव नहीं है, होपफुल नहीं है. और गोइंग फॉरवर्ड क्या है? 4 ऑफ wands इन रिवर्स. ओके, ऑल राइट. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लें क्या? द मून का कार्ड देख रहे हो ना? मून का कार्ड, सी दिस ऑक्टोपस एंड द सन का कार्ड. इंटरेस्टिंग इनफ, राइट? देखो यहां पे मैं बताती हूं, मुझे लगता है कि देखो एक स्ट्रांग एनर्जी जो आपके लिए आ रही है सिंगल स्टेटस पे, कि आपका कोई बहुत स्ट्रांग, मुझे लगता है कि पास्ट में रिलेशनशिप था. ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखो जैसे किंग 6 ऑफ कप्स जो है ना, ये पास्ट का कार्ड है, नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, बच्चों का कार्ड है, बट ये पास्ट की कुछ चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो सकती है जो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत दूर तक तलक गई. वहां पे कुछ तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग रिलेशनशिप आपका पास्ट में रहा है. और जजमेंट के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि काफी दूर तक बात बढ़ी थी वहां पे, लाइक काफी सीरियस वाला रिलेशनशिप रहा होगा. एंड जजमेंट का कार्ड 28 नंबर का कार्ड है, तो मुझे ये लग रहा है कि चाइल्डहुड से लेके काफी 22nd लास्ट टैरो के स्टेप पे आप पहुंचे हो, तो डेफिनेटली एक लंबी जर्नी आपने तय की है. चाइल्डहुड से लेके मे बी 10-15 ईयर्स, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ साल का भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि आपने काफी जर्नी तय की है. एंड एवरीथिंग वॉज लाइक अबाउट टू हैपन. सन का कार्ड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, वो चाइल्डहुड वाला प्यार था, इनोसेंस था, मस्ती थी, वो सारी चीजें थी. एंड आप उस स्टेप पे पहुंच गए थे जहां पे बिल्कुल सन आपके रिलेशनशिप पे शाइन ही करने वाला था, और अचानक से ऐसा लगा कि जैसे आपको वॉक अवे करना पड़ गया फॉर सम रीजन. या तो वो इंसान वॉक अवे कर गया, या फिर डिस्टेंस आ गया, और बेसिकली रिलेशनशिप फुल सर्कल नहीं आ पाया. एंड आपको ऐसा लगा जैसे कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है. यहाँ पे पूरा सूर्य देव है, दिस इज सन शाइनिंग ऑन योर रिलेशनशिप, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज फाइन. यू वर अबाउट टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर ब्यूटिफुल relationship. Both of you were supposed to come
गेट मैरिड, लाइफ हैप्पी डैप्पी होने वाली थी, सनशाइन करने वाला था रिलेशनशिप, पर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कि कोई चंद्रमा सूर्य पे ना ग्रहण लग गया हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ होगा। एंड मून फेज यही बता रहा है कि ये जो टेंटैकल्स देख रहे हो ना ऑक्टोपस के, जो ये पेंटिकल्स, ये टेंटैकल्स हैं, ये जैसा लग रहा है कि आपको छोड़ते ही नहीं है, अभी भी पकड़ के रखा हुआ है पास ने आपको। तो इस तरह की पास की इल्यूजन, क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप पे, क्या करना सही रहेगा, पास्ट की वुंड्स भी है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस दैट इज हैपनिंग इन योर बैक ऑफ योर माइंड विदाउट यू नोइंग इट, क्वाइट पॉसिबली एट द डीपर लेवल, नॉट एट अ सबकॉन्शियस लेवल, इवन एट अ डीपर लेवल। तो उसके कारण क्या हो गया ना कि आप जो होप्स हैं आपके सिंगल टू मिंगल वाले स्टेटस पे, देखो द वेरी फैक्ट कि आप ये सिंगल टू मिंगल वाला रीडिंग देख रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि यू आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। कॉन्शियसली लगता है, लेकिन सब कॉन्शियसली आपको मैंने भी पूरी स्टोरी सुनाई, और उसके कारण, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण अभी क्या हो गया है कि आप नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड शो करना ये बता रहा है कि यस, समवेयर यू आर रेडी टू टेक एक्शन, और प्रॉबेबली आप कुछ पैसिव एक्शंस लेते भी हैं, लेकिन अभी भी आप उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना कि आपको देना चाहिए। तो बोलते हैं ना कहीं एक हाँ भी है पर ज्यादातर से ना है, उसको अवॉइड करना, उस पर जैसे मिंगल होने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरत है उसको प्रायोरिटी नहीं देना, उसको प्रायोरिटाइज नहीं करना, इग्नोर करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, टाल देना, वो सारी चीजें हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको यही बोल रहा है कि यू हैव टू टेक एक्शन, लाइक रियल फिजिकल एक्शन। एंड इसका मतलब क्या है? You have to send the interest. If you are looking out for somebody on a matrimonial, you have to do that search actively. You have to send the request. You have to probably even follow that up. You have to make an attempt to go forward and meet that person. You have to take care of yourself physically and all that kind of things, because you want to attract the right life partner. तो उसके लिए आपको अपना भी केयर करने की जरूरत है। पेज ऑफ कप्स, देखो पेज ऑफ कप्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। पेज ऑफ कप्स क्या है? पेज ऑफ कप्स वो चीज है जो पेज ऑफ कप्स वो होता है जो दिल के करीब का समथिंग, टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स योर डिजायर्स। एंड ये आपकी सिचुएशन ये है और यूनिवर्स आपको ये लाना चाहता है, like right now universe wants to bring it, and the four of wands in late future is not a coincidence. I will explain you how and why. ace of sword का भी environment में आना is not a coincidence. ताना बाना यहाँ पे दिख रहा है, बुन रहा है, तो इसको समझो। देखो universe will work only 50% for you. If you don't get in this mode of knight of wands and take your own actions, sit on your horse and do the walking, do the galloping, do the running, then ये पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी यूनिवर्स लेके आ रहा है ना कि सरप्राइज से आपको कोई कुछ मिलेगा। डॉल्फिन कमिंग इन योर कप ऑल बाय अ सरप्राइज, इवन when you are not expecting, somebody is showing up all by a sudden, all by surprise. पर ये तब तक नहीं हो सकता है जब अगर आप अपने आप को घर में बैठ के बंद करके रखोगे, तो ये कहां से होने वाला है भाई? And that is exactly that the universe is telling. Make yourself priority. Going out, doing all the physical actions, चाहे वो अपना केयर करना हो, हाई वाइब्रेशन में रहना हो, प्रॉपर focus on what you want. Don't avoid it. And we clearly see in your cards why are you avoiding it. Because of the past sucks. Okay. तो एक चीज जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि अगर आप एक्शन में आएंगे तो बाय द लक ऑफ यूनिवर्स, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन, पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको रास्ते में मिल जाएगी। यानी कि ऑल ऑफ अ सडन कोई अनजाना कहीं से मिल जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है। और यूनिवर्स कैसे चीजों को पॉसिबल करता है, यू डोंट हैव टू नो, बिकॉज यूनिवर्स हैज बिलियंस ऑफ वेज टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू, बट नॉट विदाउट यू डूइंग योर हार्ड वर्क, यू पुटिंग योर ओन एक्शंस, यू बीइंग इन दैट वाइब्रेशन। अगर इसी वाइब्रेशन में रहोगे तो ये चीज कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू, बेबी स्टेप्स टू टेकिंग मूविंग फ्रॉम सिंगल स्टेटस टू मिंगलिंग स्टेटस। तो वो चीजें हैं ये यूनिवर्स के लिए ला रहा है। यू हैव टू चेंज योर वाइब्रेशन, यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रायोरिटी, क्योंकि जहां पे प्रायोरिटी है वही चीज ग्रो करेगी, वही चीज उसी चीज पे फोकस जाएगा, वही चीज ग्रो करेगी। तो वो चीजें हैं। अब दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, पास्ट का हमने देख लिया,
देखो सबकॉन्शियस लेवल में आपके ग्रहण नहीं है, ये सबकॉन्शियस लेवल के भी नीचे जो एक अनकॉन्शियस है वहां पे ये कुछ पास्ट की चीजें दब गई हैं। और अभी सबकॉन्शियस लेवल में तो शायद आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स ही है, यानी कि आप अपने करियर पे ही टोटली फोकस करना चाहते हैं एंड यू आर प्लानिंग कि आप कैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स तक की जर्नी तय करो, है ना। तो आप अभी अपने करियर में पेज के लेवल पे हो, स्टार्टिंग किया है, बहुत दूर जाना है आपको पता है। एंड ये पेज ऑफ कप्स है, कॉन्शियस लेवल पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है। Money is on your mind is what we are definitely getting. Anyways, we will see this card क्या इसका और clarity है। King of Pentacles in reverse है। Maybe you are very much focused on setting up your own business, setting up your own, you know, एक strong foundation अपने करियर को देने के लिए। और going forward क्या हो रहा है आपके इस चीज में? देखो इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली आपके लिए कोई क्लैरिटी आ रही है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम मून का फेज भी देख रहे हैं। मून का फेज के साथ पास्ट की कुछ चीजें हैं जहां पे वो हीलिंग नहीं हुई है, या फिर वहां पे कुछ किसी तरह का अगर किसी ने रिलेशनशिप कुडंट, अब पास्ट की रिलेशनशिप फुल सर्कल नहीं आई है तो उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। दोनों इंटरेस्टेड थे और फिर अलग हो गए, वो हो सकता है। दूसरे पर्सन ने बिट्रे किया, हालांकि बिट्रेल वाली एनर्जी ऐसी नहीं लग रही है, बट समबडी लुक्स लाइक वॉकड अवे, इस तरह की एनर्जी है। तो वो चीज हो सकती है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो उस चीज को तो आप अपने अनकॉन्शियस में दबा के बैठे ही हो। बट गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि आपके इस सिचुएशन में ना, सिंगल टू मिंगल होने वाले में ना, बहुत क्लैरिटी आने वाली है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे कि अभी तो एक चीज आपको पता ही चल गया है कि इवन दो कॉन्शियस लेवल पे आपको लगता है कि यू आर रेडी टू मिंगल एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग यू हैव टू डू, स्पिरिट गाइड्स ने बोला है कि नहीं, व्हाट यू आर डूइंग इन फॉर योर to change your single status to mingle status is not enough. You have to do more. You are not making that particular thing a priority in your life. उसको ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर लाओ, उस पर फोकस करो, एक्शन लो, वो सारी चीजें बताई हैं। तो अब आपके सिचुएशन में यहां से भी क्लैरिटी आ रही है, गोइंग फॉरवर्ड आपके एनवायरमेंट से और भी क्लैरिटी आपको आएगी। तो वो चीज हम देख रहे हैं। सबकॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स बन के ही आप ज्यादा अभी आपकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की ही है, करियर पे फोकस, करियर पे फोकस। गोइंग फॉरवर्ड एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी गोइंग फॉरवर्ड में आपको क्या बता रहा है कि क्योंकि आपकी एनर्जी टोटली करियर फोकस्ड है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स कोई करियर के फ्रंट पे ही शायद आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है गाइज। सो बी वेरी वॉचफुल अबाउट दैट, क्योंकि ना ही आपके सेंटर की जो एनर्जी आपकी है उसको कौन सी एनर्जी क्रिस क्रॉस कर रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्रिस क्रॉस कर रही है। पेज ऑफ कप इज अ मैसेंजर ऑफ सम गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आ रहा है। या तो स्ट्रेट अवे यू आर गेटिंग सम प्रपोजल, यू आर मीटिंग समबडी, और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप करियर कुछ चेंज करते हैं या फिर कुछ नया करियर हो सकता है, या फिर वहीं पे करियर में ही आपको कोई मिल सकता है। और चीजें काफी सीरियस होके 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेलिब्रेशंस, यानी कि एक माइलस्टोन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन जब तक आप अपनी इन सारी चीजों को प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं, पास्ट से निकल के नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ एक्शंस नहीं लेते हैं, कैसे होने वाला है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एटीट्यूड अगर आप देखो आपके सिंगल टू मिंगल स्टेटस के लिए जो चेंज के लिए चाहिए, आपने थोड़ा सा मन तो बना लिया है अपना। जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड, पहले आप जब शादी की बात सोचते थे तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता था, बहुत ज्यादा लाइक रेस्टलेस हो जाते थे, और बहुत रेस्टलेस हो जाते थे, डार्क क्लाउड्स। बट अब क्या किया है, शायद क्योंकि आपने मून की एनर्जी देखी है ना, जैसे ग्रहण लग गया हो आपके उस एस्पेक्ट पे, पर अब धीरे धीरे क्या कर रहे हो, 9 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आया है, धीरे धीरे आप थोड़ा सा यू आर गेटिंग मोर रिसेप्टिव, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम हो रहा है, यू आर वार्मिंग अप टू द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड। तो ये दिख रहा है मुझे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको लगता है कि आप शादी करोगे तो माने कि
you will not get balance, you will not get that, you will not get that person, you will not get justice. इस तरह की आपकी फियर है सिंगल टू मिंगल स्टेटस में जाने के लिए। हालांकि अब पहले तो आप बिल्कुल ही क्लोज डाउन थे विथ मून कार्ड, यू आर टोटली लाइक नो। अब धीरे धीरे आपने ओपन अप किया है अपने आप को। स्ट्रेस, रेस्टलेस एनर्जी, एंग्जाइटी जो इन सारी बातों के होने पे होती थी आपको, whenever anybody used to talk about marriage and all, whatever anxiety, overthinking, past की चीज़ें याद आती थी, वो अब थोड़ी कम हो रही है। बट नेवरदलेस अभी भी आपके मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस में एक तरह का फियर है कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा इस चीज़ में, मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये सब आपकी चीज़ें पास्ट से ही मुझे लगता है आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसी इंसान को अपने दिल में बैठाया हुआ था, उसी का चेहरा है कि वैसा ही होना चाहिए। तो इस कारण से आपको लग रहा है कि वो बैलेंस नहीं आएगा, वो तो नहीं मिलेगी, या फिर वैसा तो नहीं होगा। तो यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। तो इन सारी चीजें जो आपके मन में अनकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस में है, एनवायरमेंट में है, अपनी एटीट्यूड में है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और इन सारी चीजों में और भी क्लैरिटी गोइंग फॉरवर्ड आएगी आपको। सो जस्ट कीप अ मोर वॉचफुल आईज, बी मोर माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? क्योंकि ये वीकली गाइडेंस जो मैं करती हूँ अपने कम्युनिटी टैब पे, इस वीक का जो गाइडेंस है वो है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो अगेन मिक्सिंग द, क्योंकि मैं उसी वीक में ये वाला गाइडेंस भी कर रही हूँ। आई एम नॉट बीन डूइंग पिक अ कार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड क्योंकि मैं उसी वीक में कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगे इफ यू आस्क द यूनिवर्स। ओके, एंड अनदर थिंग इज कि यूनिवर्स आपके लिए एक ब्यूटीफुल चीज लेके आ रहा है, 4 ऑफ wands। ये रिवर्स है। अब ये 4 ऑफ wands क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो, पेज ऑफ कप्स इज अ गुड मैसेज, इज अ गुड न्यूज कमिंग। सब कोई आपके लाइफ में आ रहा है, अचानक से आ रहा है, कोई न्यूज आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, ये सारी चीजें आपको आ रही हैं। कोई आपके वर्क प्लेस में आपको मिल सकता है, और काफी चीजें आगे भी बढ़ सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड इन 1 ईयर। 4 ऑफ wands यहाँ पे लिटरली एक हाउस है जहां पे दो, एंड यू नो अ कपल इज डांसिंग। तो इस तरह तक बात आगे बढ़ सकती है, बस एक अचानक से कोई चीज के होने से। अ स्ट्रोक ऑफ बोलते हैं ना, लक। पर ये जो 4 ऑफ wands है, माइलस्टोन है, शादी तक कुछ हो सकने का पॉसिबिलिटी है। इसको आपको अब खुद अनलॉक करना है। यूनिवर्स इज गेटिंग दिस फॉर यू, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन इट एंड अनलॉक इट। ये अभी ब्लॉक्ड है, ब्लॉक से ज्यादा लॉक है, ठीक है? और आप अपने नाइट ऑफ wands की एनर्जी में आके फोकस देके अपने आप को प्रायोरिटी बना के इन सारी चीजों को क्या कर सकते हो? 4 ऑफ wands की जो ब्यूटीफुल एनर्जी, सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम, गुड टाइम, ये आना चाहता है, उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। चलो, तो फिर ये तो हम समझ गए हैं। आई थिंक इट इज गुड इनफ। You know what you have to do. You have to make yourself priority. You have to take actions. You have to come out of past. You have to stop believing कि past में जो था वही सर्वे सर्वा था और आपको उसके जैसा कोई नहीं मिल सकता है। There is always something better waiting for us, okay? क्योंकि हमारे लाइफ में जो जितने समय के लिए आया था वो उतने ही समय के लिए आया था। Even though we don't see that happening in the things, but it is what it is. चलो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? Let's pull out your other oracle cards. I think we had already taken your cards, but I think this wanted to come. Independence. क्योंकि ये आना चाहता था, तो let's take it. I have no idea where to I. Okay. Your independence is a foundation of your strength and success. So you need some independence. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. मुझे लगता है कि आपके लिए ये ज्यादा जरूरी कार्ड था, क्योंकि even though I had taken this card out for you, ये वाला कार्ड मैंने निकाला है आपके लिए। तो easy does it. Yes, easy will do it. आपको हैरान परेशान नहीं होना है अपने लिए मैच खोजने के लिए। But yes, you certainly have to be more independent and assertive and more confident. क्योंकि देखो, ये आपका गाइडेंस आना स्टार्ट हुआ है कि आपकी एनर्जी हमने अभी देख ली है कि कैसी है। अब आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। यू हैव टू बी इन दिस वाइब्रेशन, यू हैव टू ऊज आउट कॉन्फिडेंस। अगर आपको राइट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो आपको भी उस हाई वाइब्रेशन में होना है
क्योंकि एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज हाई वाइब्रेटिंग हाई वाइबिंग हाई। तो अगर आप अपना वाइब्रेशन लो करके रखोगे, डिपेंडेंट वाली फीलिंग आएगी, तो डिपेंडेंसी, नीडी एनर्जी, राइट पार्टनर्स बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। नीडी एनर्जी किसी को चाहिए नहीं रहता है। सो यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी, असर्टिव, बोल्ड, इंडिपेंडेंट, ये आपको बोला जा रहा है। और इजी वे में जाओ, बहुत ज्यादा उसको बहुत पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अप्रोच इट विथ अ कामनेस, ईज। हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है, यू विल हैव अ गुड टाइम। चलो अभी आगे देख लेते हैं। वैनिटी, ओके वैनिटी, सरेंडर क्या करना है आपको? सरेंडर टू पैशन। नाउ पैशन का कार्ड आपका, हु इज मोर पैशनेट इन टैरो देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज द मोस्ट पैशनेट कार्ड और द नाइट ऑफ टैरो। तो और यहाँ पे यही वाला कार्ड आपका उल्टा आया है, बट नेवरदलेस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसका मतलब क्या है कि आप में पैशन है, बस उस पैशन को प्रायोरिटी दीजिए। अपने आप को पुश योर सेल्फ एंड योर this whole thing of moving from single to mingle status up the ladder and surrender to your passion, bring out passion. Get out of your head, बिल्कुल आपको अपने हेड से बाहर निकलना है। वैसे तो आपने स्टार्ट कर दिया है अपने हेड से बाहर निकलना, बट स्टिल यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर बेड ऑल्सो, हाउस ऑल्सो। यू हैव टू शो अप एट द राइट प्लेस वेयर यू कैन मीट द राइट पीपल. Get out of your head, feel the fire in your belly, focus on the people that ignite your passion. तो उन लोगों पे फोकस करना है, और किस एनर्जी से फोकस करना है? इस वाली बोल्ड एनर्जी से फोकस करना है। कौन सा काम करना आपके लिए सही रहेगा? नरिश योर टेम्पल, अपने बॉडी को नरिश करिए। ये वाला कार्ड तो मैंने शायद यहाँ पे ही बोल दिया था ना आपको कि आपको अपने बॉडी का इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, वाइब्रेशन, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपका वाइब्रेशन पता चलता है। यू नो हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू आर, आर यू कंफर्टेबल इन योर बॉडी और नॉट। तो वही बोला जा रहा है आपको, अपने बॉडी को नरिश करिए। डू दी एक्सरसाइजेस, डू दी मेडिटेशन, ड्रिंक द वाटर, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि जब बॉडी का हम केयर करते हैं तो एक अलग सी एनर्जी हम बॉडी में फील करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट इंक्रीजिंग योर वाइब्रेशन. सो यू एब्सोल्युटली हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी में ही तो हमारे वाइब्रेशन ज्यादा है ना. माइंड में भी है, थॉट्स में भी है, पर फिजिकल बॉडी में भी है. सरेंडर टू योर पैशन. और एक लास्ट वाला कार्ड देख लेते हैं, प्रोटेक्शन. बर्च. देखो ये प्रोटेक्शन वाला कार्ड आपको क्या बोल रहा है ना, कि अगर पास्ट की कुछ चीजें आप अभी भी दिल में लगा के बैठे हो कि वो वाली रिलेशनशिप मुकम्मल क्यों नहीं हुई, फुल सर्कल क्यों नहीं हुई, मेरा बचपन का प्यार था, तो याद रखिए कि एवरीथिंग इज अ प्रोटेक्शन. अगर कुछ नहीं भी हुआ जो कि आप बिल्कुल चाहते थे कि हो, एंड इट वॉज लाइक इट टोटली शैटर्ड यू, यू डोंट बिलीव कि जस्टिस आपको इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, याद रखिए एवरीथिंग दैट डिडंट हैपन फॉर यू वाज योर प्रोटेक्शन. ओके, सो अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको छोड़ भी दिया, तो यू नेवर नो आप लॉन्ग लाइफ में कैसी रिलेशनशिप रहती, क्योंकि द कार्ड इज प्रोटेक्शन. तो समहाउ वट एवर हैपेंड इट वॉज डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन इंटरवेंशन, यू आर प्रोटेक्टेड. तो अगर पास में कोई रिलेशनशिप नहीं भी हुआ है तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड ही थे, याद रखिए इस बात को. तो अब हम बस ये वाला कार्ड का मैसेज पढ़ लेंगे आपके लिए. लेट्स रीड दिस कार्ड फॉर यू गाइस. Crystal, Peter and Mike are at a party of, I think you guys need to get more, you need to be more networking, you need to be more socializing. अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाइए, फैमिली में अगर कुछ अच्छा, यू नो, इफ यू कैन गो अटेंड फैमिली गेट टुगेदर्स, गो देयर, शो अप फॉर पार्टीज, ये सारी चीजें हैं. एंड द वेरी फैक्ट कि ये वाला कार्ड शो अप हुआ है, आई डू बिलीव कि थोड़े बहुत तो आप पार्टी एनिमल डेफिनेटली होंगे, क्योंकि यू नो स्पिरिट गाइज विल नेवर टेल अस एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. Crystal, Peter and Mike are at a party in Mike's posh home, toasting success in their business. A mysterious old man appears and asks them whether they prefer gluttony or generosity. Puzzled, none of them answers.
He reminds them that more does not mean better, and they laugh. Suddenly they are alone, far from the party in rising water. We are getting more, cries Peter. Rain falls and the water rises faster. Play, shouts Crystal. We must do well with what we have. As they begin to have fun in the water, the rain stops. We all say we will stop when we have enough, but there is never enough. You may be looking outside yourself for validation. Okay, I am feeling disconnected from any people in my life. Am I growing away from limiting relationships? Okay. तो कुछ इस तरह की बात बोली जा रही है ना कि जैसे कि आर यू वर्किंग ऑन समथिंग कि मैं जब परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं वो अपने ड्रीम मैच को अट्रैक्ट करूंगा. लाइक आर यू लाइक ओके अभी टाइम नहीं है, लेट मी बिकम मोर परफेक्ट. तो देर इज नो एंड टू बिकमिंग मोर एंड बेटर एंड परफेक्ट. इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी. तो उसको बोला जा रहा है कि वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर एट द मोमेंट, स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्योंकि आई थिंक देर इज अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक, यूनिवर्स चार्म प्लेइंग फॉर यू. क्योंकि इवन दो यू आर नॉट इन दिस नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, आपके लिए पेज ऑफ कप है. यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई अचानक से आपके एनर्जी फील्ड में शो अप हो रहा है. लेकिन अगर इफ यू आर नॉट प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, हाउ विल यू मीट दिस डॉल्फिन और अदर गोल्ड फिश. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. अपनी बॉडी का केयर करिए. यू हैव टू बी इन दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन टू अट्रैक्ट द ग्रेट स्टफ्स फॉर यू. बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू टेक इट like how will it happen and all that. Just do it easy and start with making yourself your priority. So that was the guidance coming for all the pile number 1. Do let me know your thoughts, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2. तो अगर आपने ये वाला डेक चूज किया है तो चलिए देखते हैं what are all the things that you need to know to move your status from single to ready to mingle and even getting engaged and married. So let's take out your oracle cards first before we dive deep into your energetic scanning. So pile number 2, what is that you need to know? All that you need to know from moving from single status to mingle. चलो ये ले लेते हैं हम. And what do we need to know? This really wants to come out for you. Pile number 2s. And चलिए देखते हैं. And we have the card. And let's take the final one. Okay, we have the card here. So let's see आपका क्या गाइडेंस आता है, क्या कुछ आपको जानने की जरूरत है. तो ये वाला कार्ड हम पहले लेंगे. The world is waiting for you. It looks like you are ready to kill it. Then why are you in your bed? Why are you sleeping? Why are you not there where the action is happening? Why are you not present where you have to be present? तो क्या बात है, क्यों नहीं हो आप वहां पे? Why are you sleeping in your bed? Because the world is waiting for you. You know, it's like your right match is waiting for you. What are you doing? और आपके ये कार्ड्स मैं यहाँ पे रख देती हूँ. We will look into that. Now let's dive deep into your energy. क्या हमें बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स आपके सिंगल टू मिंगल स्टेटस में, क्या कुछ आपको जानना जरूरी है. चलिए देखते हैं. पाइल नंबर 2, 8 ऑफ सोर्ड हो और स्ट्रेंथ है. क्या आप अपने थॉट्स में हो? क्या आप किसी चीज में उलझे से लग रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज में उलझे हो, जबकि यूनिवर्स बोल रहा है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट इन द वर्ल्ड.
The world is waiting. What are you waiting for? Your right partner looks like, is waiting for you, and you are the one who is losing yourself in the bed, trapped in your thoughts, thinking कि चीजें नहीं होंगी. But your partner is waiting for you, is really waiting for you. Boom. क्या है ये? Yes, the world का कार्ड आया है आपका. यानी कि इट्स टाइम. ये जो फेज है ना आपका सिंगल टू मिंगल स्टेटस वाला, ये अब अपने लास्ट पड़ाव पे आ गया. दिस इज द लास्ट कार्ड. द थिंग नीड्स टू कम फुल सर्कल. ठीक है ना? बर्थ से डेथ, बर्थ से लाइफ पूरी कंप्लीशन होने वाली है. कंप्लीशन होने के लिए वेट कर रही है. ओके, दिस फेज ऑफ योर लाइफ वांट्स टू कम फुल सर्कल, बिकॉज यहाँ पे भी है ना मॉर्निंग. ये जो भी साइकिल चल रही थी उस रात का, उस बोलते हैं ना जैसे कि इस रात की सुबह नहीं, उस रात की सुबह आ गई है. अगर आप किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू जा रहे थे, वेर यू हैव गॉन थ्रू योर ओन लॉन्ग जर्नी, पेनफुल जर्नी, बट इवन इफ द नाइट वॉज रियली डार्क, इट वॉज रियली लॉन्ग, बट स्टिल द मॉर्निंग इज हियर. उस रात की सुबह आ गई है. इट्स द वर्ल्ड कार्ड. इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट लुकिंग आउट. It's time for you to birth something. It is time for you to show up where it matters, because somebody is waiting for you. क्योंकि ये वाला कार्ड उल्टा है. It is your energy which is in bed. This lethargic energy, even though having everything to bring this phase of your life full circle, you have everything, universe is supporting you, time आ गया है इसको full circle होने का, लेकिन क्योंकि आप अपने बेड पे हो, आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, ये वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीट हो सकता था, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है. चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आ रहा है. 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. सबकॉन्शियस लेवल में क्या है आपका? 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है. पास्ट में क्या थे आपके? वाई इज दिस एनर्जी ऑफ 3, 3 एंड 3 अगेन? 3 of Wands. कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है भाई? Knight of Pentacles. Wow. King of Pentacles in the pile 1 came exactly at this conscious level in exactly this form, upside down. तो अगर पाइल नंबर 1 से आप अट्रैक्ट हुए थे तो वो भी आप देख सकते हो. चलिए गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है? 10 of Wands. एटीट्यूड किस चीज की है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है. इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है? नाइट ऑफ सोर्ड कोई आने वाला है. इंटरेस्टिंग इनफ. पेज ऑफ सोर्ड की एटीट्यूड है, विच इज गुड. और लेट फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? वो 2 of cups and that too. The fiery 2 of cups. Wow, this Kundalini energy, the serpent energy, the Nagas energy. And the Nagas are very passionate, वो sexual energy बहुत रहती है. वो 2 of cups आपको मिल गया. यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है. बट इस एनर्जी को आपको अनलॉक करना है बस. You already, this is in your energetic field. 2 of cups, somebody very passionate. और वही तो एनर्जी हमने फील भी की है ना, बैक ऑफ द डेक में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे है ना, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव सम काइंड ऑफ चार्म. और अगर आप जब बाहर निकलोगे तो यूनिवर्स विल बी लाइक वाओ, और अदर द वर्ल्ड विल बी लाइक वाओ, हु इज दिस पर्सन? Because the world is waiting for you. I'm sure there is some kind of charisma that you are carrying, but you are hiding yourself also. But great stuff's, I think, coming your way. That perfect match, 2 of cups, equal passion, that kind of a thing. Lot of passion energy, passionate energy, lot of chemistry, lot of fire, lot of sexuality. That is something coming in for you. See this. Do you see this? How beautifully this, ये देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप ये सर्कल कंप्लीट करोगे, the world wants to come full circle for you. Why is it not coming full circle for you? The world, or sorry, the universe wants to bring something full circle for you in this part of your life. Just match search कर रहे हो.
लेकिन ये फुल सर्कल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपके लिए कोई प्लान करके रखा हुआ है. यू नो गाइज, इट इज टाइम फॉर यू टू मीट योर the person, your knight in the shining armor, or your dream girl, who will exactly match your vibrations and energy. Very passionate, very loads of chemistry. यहाँ पे देखो वही वाली 8 यहाँ पे भी बन रहा है और 8 यहाँ पे भी बन रहा है. So lot of abundance. What comes around goes around. It could be some kind of a twin flame thing coming from your past life, something like that. Because यहाँ पे birth की energy है और यहाँ पे exactly the same thing है. So something related with twin flame and all, lot of fiery energy. This is what universe is getting. It is time. It is time. बट अगर आप ऐसे बेड पे सोते रहोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग. ये यूनिवर्स ने आपके लिए भेज दिया है. योर पर्सन इज लुकिंग आउट फॉर यू. इफ यू सिट देयर स्लीपिंग इन योर बेड, इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्सन. चलो भाई, ये सब तो हो गया है. और क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि काफी दिन से आप अपने पार्टनर का, द राइट पार्टनर का इंतजार कर रहे थे. 3 ऑफ वॉन्ड्स पास्ट में आया, यानी कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द वेट इज फाइनली ओवर. द वर्ल्ड कार्ड, द लास्ट कार्ड ऑफ द टैरो. द वर्ल्ड इज कमिंग फुल सर्कल फॉर यू. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. Something is ready to birth. A new relationship is ready to birth with the 2 of cups in reverse there. But you have to start taking actions. मुझे लगता है कि काफी दिन से आप इंतजार कर रहे थे, अब वो समय आ गया है. तो अब लास्ट मोमेंट पे आके हिम्मत मत हारो. शो अप वेयर यू नीड टू शो अप. मुझे लग रहा है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो रॉन्ग लोगों के साथ स्पेंड करके. ठीक है? You are spending your time with the wrong people. 3 of cups, not the right people. Most like, you need to be. देखो 3 of pentacles है रिवर्स में, 3 of cups है रिवर्स में. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने करियर में ज़्यादा बिजी हैं. करियर में अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा बिजी हैं हैंग आउट करने में, जो कि एक 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ मुझे एक वेस्ट एनर्जी की वाइब्स दे रही है. एज इफ कि इट्स नॉट रियली नीडेड. इतना हैंग आउट करना करियर में, करियर के लोगों के साथ, इट्स नॉट रियली नीडेड. नाउ इज देयर समथिंग रियली रॉन्ग इन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? नो. बट स्टिल यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो थोड़ी तो एक्सेस एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे. बट नेवरदलेस आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने एक परफेक्ट पार्टनर का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और वो समय अब आ गया है. द क्लॉक हैज स्टार्टेड. टिक 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 टॉक होता है ना, वो क्लॉक स्टार्ट हो गया है. तो अगर अभी भी आप अपने हैंग आउट करने में बिजी रहोगे तो वो समय चला जाएगा ना. वो जो 2 ऑफ कप्स आपके लिए उस आज से 10 महीने के बाद वेट कर रहा है, तो अगर आप यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, बेड पे ही सोने में टाइम वेस्ट करोगे, तो आप वहां पे जहां पे आपको 10 मिनट्स, हाउ विल यू बी प्रेजेंट वेयर यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर यू टू मीट द राइट पर्सन? तो वो होने वाला नहीं है. तो वो वॉकआउट करना पड़ेगा आपको. और यहाँ पे क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है और बैक ऑफ द डेक में शायद किसी क्वीन के बारे में आप सोच रहे हो, मगर कुछ पास्ट की रिलेशनशिप हो सकती है जिसके कारण अपने आप को वैल्यू कर रहे हो. किसमें? दोस्तों में. दोस्तों में वैल्यू कर रहे हो, काम में वैल्यू कर रहे हो. काम ही फोकस है. किंग ऑफ पेंटिकल्स कॉन्शियस लेवल पे है, तो बेसिकली एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के जैसे एक एम्पायर सेटअप करने की एम्बिशन मुझे दिख रही है. हालांकि वहां पे बहुत अभी स्ट्रगल भी है. एटीट्यूड किस तरह का है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का? पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है. पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने काम पे ही ज्यादा फोकस है. काम पे ही ज्यादा फोकस है. If you are a female, maybe you are more focused on, see, you have both the energies, the nurturing energy as well as the energy to have your own, create your own stability and business.
बट अभी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस हैं, जो करियर में स्टेबिलिटी वाला पार्ट होता है ना, उस पे वो चीज़ लग रही है। और क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे? गोइंग फॉरवर्ड तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे। देखो आपके लिए ना कोई इन्वायरमेंट में कोई आ रहा है, नाइट ऑफ सोड आ रहा है, एंड दिस इज नन अदर देन, दिस इज नोबडी अदर देन यू नो द नाइट इन शाइनिंग आर्मर। वो और बहुत नाइट ऑफ सोड जो है वो फास्टेस्ट मूविंग टैरो है या फिर नाइट है, तो बहुत जल्दी से आपके कोई एनर्जी फील्ड में आ रहा है। Somebody is really crashing gate and entering in your life, and you absolutely have to be ready to shine. World is waiting. This person is coming in your energy field. Are you all set to get started? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप अपना टाइम इल्यूजन में, 3 ऑफ कप्स में, अपने ऑफिस के लोगों के पार्टी शार्टी में वेस्ट कर रहे हो, जबकि यहाँ से वो इंसान नहीं आने वाला। यू विल हैव टू वॉक अवे फ्रॉम हियर। जहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एक किसी वूम में हो और वहीं पे पार्टी शार्टी हो रही है, एक तरह का वेल जैसा मुझे लग रहा है कि यू हैव जस्ट गॉट स्टक इन अ वेल एंड यू नीड टू वॉक आउट। यू नीड टू वॉक आउट फ्रॉम दिस प्लेस। इस केव से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये जो इंसान आपके एनर्जी फील्ड में क्रैश कर रहा है ना, वो आप उसको मिल पाओगे। उसके लिए आप भी रेडी हो पाएंगे। तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। पेज ऑफ सोड इज होप। पेज ऑफ सोड होप है, तो ओके, सी व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज ना कि यू डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप का काफ़ी दिनों से आपने इंतज़ार भी किया है और अब वो समय आ गया है। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, कम आउट ऑफ दिस डार्क होल एंड कम आउट ऑफ दिस केव। एंड आप इस केव में बहुत सारे बैगेज लेके आ रहे हो। बैगेज लेके मत आओ। यहाँ पे हो ना, जो आप अपनी एक दुनिया बना ली है, उसी में बिजी रहते हो, काम 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 काम, उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना, उस काम करना। तो क्योंकि आपके गेट क्रैश कर रहे हैं कोई, योर नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, तो आपको यहाँ पे तो वो शाइनिंग आर्मर आके नहीं मिलेगा ना, योर नाइट इन द शाइनिंग आर्मर। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, और जब आप निकल रहे हो इस केव से, तो इस बैगेज को वहीं पे छोड़ के आना। डोंट कैरी द बैगेज। प्लस अगेन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का साइकिल खत्म हो रहा है। एक लंबा सर्च जो देखा था वो भी खत्म हो रहा है, और आप जब यहाँ से निकल के बाहर आओगे, ये पर्सन से मिलोगे। एंड वॉट आई एम गेटिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट इनसाइट दैट आई एम गेटिंग इन दिस रीडिंग इज कि आपने जैसा सोचा था ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इंसान होगा, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन है कि वो बस पेज ऑफ सोड ही रहे। पेज ऑफ सोड कौन होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एक्चुअली। माइंड का बहुत शार्प होता है, क्यूरियस होता है, नई नई चीज़ें ट्राई करता है। तो क्वाइट पॉसिबली इस तरह के you will have a liking for this kind of a person who is curious, try different things, is interesting, is very good with reading books, is a creative। ये सारी चीज़ें आपको लोगों में पसंद होंगी, अपने पार्टनर में पसंद होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जितना भी पसंद होगा ना, उससे डबल ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो पेज की, और आपको इन्वायरमेंट में क्या मिल रहा है? आपके लिए इन्वायरमेंट में कौन मिलने आ रहा है? नाइट मिलने आ रहा है। यानी कि जितनी मेच्योरिटी आपने एक्सपेक्ट नहीं की, उससे ज़्यादा मेच्योरिटी होगी, उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उससे ज़्यादा चार्म होगा, उससे ज़्यादा चीज़ें इसने ट्राई की होंगी, क्योंकि ये नाइट है, पेज से नाइट हो गया है। तो काफ़ी लाइफ में एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, दिस पर्सन इज गेट क्रैशिंग इन योर लाइफ। और आप अपने करियर में ही फोकस रहोगे, तो इससे मिल कैसे पाओगे? हो सकता है कि आपसे छोटा भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी पेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, और आपके एनर्जी फील्ड में जो आ रहा है वो नाइट ऑफ सोड है। तो आपसे छोटा भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नाइट के बाद तो क्वीन ही आती है ना, तो थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा करके। And yes, the passion is unlimited. Just look at this, made for each other. Twin flame energy मुझे see, I am a very practical person. I don't carry these twin flame energies and all, but because I saw this serpent energy, Naga energy, and Nagas are very passionate.
दैट कुंडलिनी की एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये इंटरेस्टिंग इंसान, नाइट ऑफ सोड आ रहा है, तो वो चीजें हैं। एंड यू आर गेटिंग मोर देन यू एवर आस्क्ड फॉर, सो गेट अप फ्रॉम योर बेड। किसी पुराने इंसान के सोच से बाहर निकलना होगा। ठीक है, चलो अब हम बाकी के कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड लेट्स सी क्या सरेंडर करना है आपको। लो सेल्फ एस्टीम सरेंडर कर दो भाई, ठीक है। इसीलिए वैलो कर रहे हो क्या? अनवांटेड लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ अपने आप को काम में बिल्कुल डुबा लिया है। लो सेल्फ एस्टीम, मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं। अरे भैया, तुम्हारे लिए डिजर्विंग है, आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बेसिकली होप में पॉजिटिव है। पेज ऑफ सोर्ड के साथ तुम प्रॉपर होप तो कर रहे हो। यू आर होपिंग फॉर द स्टार, यू आर गेटिंग मोर देन यू आर होपिंग फॉर। आप देख रहे हो कि कैसे ये वाली एनर्जी आई है। ये इसके see, this is what you are dreaming about, this kind of a person, this is what this person is coming in your, आप इस होप के कार्ड में आपका ये कार्ड है, आप इसके बारे में ड्रीम कर रहे हो। जो आपके एनर्जी फील्ड में आ रहा है वो भी उसके पास एग्जैक्टली वही चीज है जिसका आपने प्रे किया था। सो दिस इज अ टोटल मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स। जो चीज आपने होप की थी ना, वो मिल रहा है आपको। बट शो अप वेयर यू हैव टू शो। लो सेल्फ एस्टीम हटाना पड़ेगा। यू डिजर्व सक्सेस, लव, कुंडलिनी एनर्जी, पैशनेट लव, abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self esteem. वो सब हटाना होगा। Sync with the moon. और क्या है? There is no need to worry. Absolutely. चिंता करने की जरूरत ही क्या है? ये जो बैगेज आप कैरी कर रहे हो ना कि मुझे नहीं मिलेगा, बहुत दिन से वेट कर रहा हूं, अभी तक तो नहीं मिला है, ये बैगेज को हटा दो। अप्रोच लाइफ विद अ फ्रेश माइंड, मॉर्निंग, एंड जो भी चाहा है उससे डबल ही मिलेगा आपको। इसीलिए देयर इज नो नीड टू वरी, एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। एग्जैक्टली मैन, 2 ऑफ कप्स वहां पे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। व्हाट एल्स डू यू वांट? और देखते हैं। बूम, सक्सेस। डू यू नीड मोर मोटिवेशन टू लेट गो ऑफ योर self-esteem? Success is waiting. This is exactly what universe is bringing your way. Kundalini energy, fiery relationship, passionate relationship, great chemistry. You know, like getting on fire, twin flame energy. This is what success is like. This is the success. मगर इसको ये यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है। बट यूनिवर्स ऐसे ही कोई चीज नहीं दे देता है, आपको भी काम करना पड़ता है। आपको ये चीज अनलॉक करनी है। दिस सक्सेस जो है ना, इसको अनलॉक करना है। एंड हाउ विल यू अनलॉक? बाय लेटिंग गो द बैगेज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम इसीलिए आ गया होगा कि आप काफी दिनों से अपने पार्टनर को सर्च कर रहे हो, क्योंकि ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पास्ट में आया है। यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू कम, यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन टू कम, पर राइट पर्सन आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या हो गया है? बैगेज हो गया है कि नहीं बाबा, मुझे तो नहीं मिलने वाला। बट क्योंकि आपके थॉट्स इतने क्लियर हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या भेज रहा है भाई? सक्सेस भेज रहा है। सक्सेस इन फाइंडिंग द राइट पार्टनर। चिंता की बात नहीं है कोई। चलो ठीक है। और आपको क्या करने की जरूरत है भाई? आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले तो आपको उठने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है। देखो, सिंक विद द मून साइकिल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यू आर लाइक, सवेरा हो गया और आप सोई पड़े हो। तो मून साइकिल, जब रात होती है तो मून का साइकिल फॉलो करो, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है तुम आपको। जबकि फर्स्ट वाले कार्ड में, पाइल 1 में, उसको क्या करना था? उसको एक्शंस लेना था। यू नो, राइट प्रॉपर एक्शंस, अपने बॉडी का टेक केयर करना था, उस वाइब्रेशन में आना था, अपनी इंडिपेंडेंट वाले बोल्ड अवतार में आना था। जबकि आपको क्या करना है? आपको लो सेल्फ एस्टीम जाने देना है, आपके मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, बिलीव करना है, प्लस आपको सही समय पे सोना है, उठना है, अपनी साइकिल्स को मैनेज करना है, लाइफ में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन लाना है, ये सारी चीजें करनी है। समझ रहे हो ना? तो वो तो मुझे लगता है। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2 guys. I hope that this helps you. Thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Bye for now.
हेलो पाइल नंबर 3. सो आपने ये वाला टैरो डेक चूज किया था टू नो एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मूविंग फ्रॉम द सिंगल स्टेटस टू द मिंगल स्टेटस. तो हम टोटल एनर्जी स्कैन करेंगे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके ओरेकल डेक से. सो व्हाट इज दैट द पाइल नंबर 3 नीड टू नो अबाउट मूविंग फ्रॉम सिंगल टू मिंगल स्टेटस, मूविंग फॉरवर्ड इन देयर relationships और सिंगल स्टेटस जो भी है, व्हाट इज दैट दे नीड टू नो. तो चलो ये कार्ड आया है हमारा. Okay, that's a lot of card. I would say clean your space. You need to declutter maybe. क्या कुछ पास की चीजें हैं जो याद अभी भी मन मस्तिष्क में दौड़ रहा है. चलो यहीं पे ये ले लेते हैं. शुड वी टेक वन फॉर यू, वन मोर फॉर यू, बिकॉज आई थिंक इतना सारा ज्यादा ये वाला डेक आपके लिए गिर रहा है ना कार्ड्स. मे बी देर इज अनदर कार्ड दैट वांट्स टू कम फॉर यू. So why not listen to the spirit guides and choose the card for you. चलो देखते हैं. चलो ये वाला कार्ड लगता है आना चाहता है आपके लिए. Pile number 3. What is that you need to know? Wow. Your cards are like, really want to come out. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यू रियली नीडेड सम आंसर एंड द आंसर्स आर कमिंग इन. यूनिवर्स वांट्स टू गेट दिस इंफॉर्मेशन टू यू, मैसेज टू यू एज ऐप. कुछ तो यहाँ पे हो रहा है. चलो देखते हैं. ये वाला मैस कार्ड भी बुम की तरह आया है बाहर. चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे. ये तो आपका टैरो डेक है. पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला कार्ड ले रहे हैं और फिर हम डीप डाइव कर रहे हैं इसके साथ एंड देन वी विल पुल द अदर कार्ड्स. डोंट बी अफ्रेड टू सिंग योर सॉन्ग. डोंट बी अफ्रेड टू सिंग योर सॉन्ग. वाओ, व्हाट्स रियली इज हैपनिंग फॉर यू. चलो ठीक है, यहाँ पे निकाल के देखते हैं. Ace of Swords. Some clarity is coming for you. Definitely some clarity is coming you. जिस तरह से cards आपके लिए आना चाहते थे बाहर, which I'm not sure if I've ever felt before, but looked like some interesting messages coming for you guys. God's card is angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 3 who want to know everything about being single and how they can move ahead in their journey of finding the best partner. Thank you so much for the guidance coming for all the pile number 3. क्या है आपका? Page of Cup in reverse. Yes, you are waiting for somebody. You are waiting to start your dil ka journey, find that perfect person, get started on a new journey with that person, not be alone anymore, waiting on the beach. Maybe you want to go on a beach with somebody, with your dream partner, but आपको लगता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है. चलो ये वाली एनर्जी को क्या क्रिस क्रॉस कर रही है. यूनिवर्स क्या लेके आ रहा है? यूनिवर्स लेके आ रहा है लॉट ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पे जो कि आपको दिल में चाहिए, वो एक छोटी सी चीज भी आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो. यू आर बीइंग वेरी लाइक नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इवन इफ देयर इज अ स्मॉल लिटिल ड्रीम दैट यू हैव एंड यू आर लाइक कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट यूनिवर्स इज टेलिंग there is abundance of possibilities for you. You will have options, you will have choices. मुझे ऐसा लग रहा है. You will have options, you will have choices to make a choice and choose your partner. Wow, this is something guys, but you need to be in. देखो आप जो चाह रहे हो सही चाह रहे हो. पेज ऑफ कप की एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, लेकिन ये लो वाइब्रेशन है. आप जो चाह रहे हो वो पॉसिबल है, उस पर बिलीव करो. ये बिलीव नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स जो लाना चाहता है, देखो अगर आप ऐसे मुंह नीचे करके बैठे रहोगे तो यूनिवर्स जो लाना चाहता है आप उसके वाइब में ही नहीं हो, देख ही नहीं पाओगे, कैसे मिलेगा. यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारा ऑप्शंस लेके आ रहा है. दिस इज टोटली क्रैकलिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि
इट साउंड सो डिफिकल्ट दैट इट इज पॉसिबल, जहां पे आप एक कप पे भी डाउट कर रहे हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। यूनिवर्स ने कितने सारे कप आपको दिए हैं, एंड दैट टू द कप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस एंड लॉट ऑफ वैरायटी कमिंग फॉर यू। वाओ, पाइल नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग? Why are you not believing enough? Subconscious level में देखेंगे क्या है। 5 of Wands, competition, a good coven lets everyone have a say. 5 of Wands, देखो कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल में 5 of Wands है, एंड दिस टेल्स मी कि आपको कुछ और चाहिए है, बट फैमिली में कुछ और ही हो रहा है। जैसे कि 5 ऑफ वॉन्स है ना, जैसे कि फैमिली हो सकता है, या फिर फैमिली शादी से रिलेटेड बातचीत में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस है, व्यूज़ है, और ऐसा है कि मे बी कुछ फैमिली की बंदिशें हैं, आई डोंट नो, विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिलीविंग इन योर ओन कप। समझ रहे हो ना? और इसीलिए शायद यहाँ पे है, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग योर सॉन्ग, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए, आप जिस कप के लिए बिलीव करते हो, यू वांट इट, यू आर नॉट बिलीविंग इन इट, बट यूनिवर्स इज टेलिंग व्हाट यू वांट इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैन गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट probably somewhere in the family there is some kind of rigidity, some kind of drama, some kind of different of opinion, वो सारी चीजें हैं जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप जो चाहते हो, you cannot sing your own song. But yes, universe is telling you can have what you want, and not just have what you want, you can have you will be flowed with lot of options to choose from. Wow. चलो अब पास्ट में क्या हो रहा था देखते हैं। पास्ट में एस ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ काम आपने स्टार्ट किया है शायद। कॉन्शियस लेवल पे हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ कम हो रहा है, स्ट्रेंथ कम हो रहा है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। क्यों स्ट्रेंथ कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फैमिली में बहुत थोड़ा ड्रामा चल रहा है, तो उसके कारण आपका स्ट्रेंथ कम हो रहा है शायद। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्ड्स डायमेट्रिकली अपोजिट होते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में आपको लगे, देखो सबकॉन्शियस में आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो चाहिए है, द सॉन्ग दैट यू वांट टू सिंग related with your relationship, heart, partnership, marriage and all, people will not accept it, your family will not accept it, इसीलिए आप अपने चीज़ों पे भी विश्वास नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि क्योंकि फैमिली मानेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं इस पे आगे हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि शायद आप अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो इसीलिए आप अपना चैरियट आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि फैमिली अग्री नहीं करेगी, समथिंग लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज वेटिंग फॉर यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो वही चीजें हैं। या आपको लग रहा है क्वाइट पॉसिबली आप हो सकता है कि आप किसी से अपने वर्क फ्रंट पे आप किसी से मिले हो और वो आपको पसंद भी है, बट यू आर नॉट बिलीविंग, यू आर लाइक फैमिली विल नॉट अग्री। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लॉट्स ऑफ अक्यूजेशन ऑन यू। यू फील कि अगर आप इस रिलेशनशिप के साथ आगे जाएंगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि ऑलरेडी एक छोटे से रिलेशनशिप में होंगे, बेबी रिलेशनशिप में, एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ टेकिंग दिस टू द फैमिली, क्योंकि ये काफ़ी फैमिली के थॉट प्रोसेस से डिफरेंट है ये आपका चॉइस, और आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, फैमिली क्वेश्चन करेगी, दे विल पॉइंट फिंगर्स एट यू, दे विल क्वेश्चन योर चॉइसेस, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सारा अपोजिशन जो है कौन है, स्ट्रांग हो गया है, आपका स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, और क्योंकि आपने अपने स्ट्रेंथ को कम किया है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का स्ट्रेंथ आप पे चढ़ बैठेगा। तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आप काफी स्ट्रगल भी कर रहे हो, ये सारी चीजें लग रही है। एटीट्यूड क्या है आपका? ये भी रिवर्स का एटीट्यूड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स है, यानी कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, बैलेंस नहीं आएगा रिलेशनशिप में। आपके इन्वायरमेंट में क्या है, हर्मिट का कार्ड आया है। देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन, खुद डिसीजंस लेना होगा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, अगर आप डिसीजंस लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस के दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारे दरवाजे। देखो ये भी एक तो ये हो सकता है कि आपको किसी यू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर माइंड,
एंड आपको लगता है कि वो नहीं मिल सकेगा, बट आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ये हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी इनटू अ बेबी रिलेशनशिप, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे है, तो आपके वर्क फ्रंट पे ऑलरेडी आपका एक छोटा सा रिलेशनशिप होगा, बट आपको लगता है कि फैमिली इसको अग्री नहीं करेगी। बट अगर आप एक हिम्मत करके, हर्मिट का कार्ड आपके इन्वायरमेंट में है, इसका मतलब क्या है कि देखो, इन्वायरमेंट में हर्मिट का कार्ड इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू हैव। हर्मिट हमारी एनर्जी होती है, यानी कि आपकी एनर्जी है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में है, यानी कि इन्वायरमेंट में आपको जाके सोच विचार करके हर्मिट की तरह खुद डिसीजंस लेना है। जब आप खुद डिसीजंस लेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगर आप दुनिया को सर पे चढ़ाओगे, अपने आप पे डाउट करोगे, तो दुनिया एनीवे सर पे चढ़ जाती है। तो अपने जो भी डिसीजंस है उस पर कॉन्फिडेंस रखो और डट के इसका मुकाबला करो। ये कमिंग एनर्जी है, ये चेंज हो सकती है अगर आप अपने लिए डिसीजंस लो स्ट्रांगली एंड ऑल दैट। चलो होप्स एंड फियर्स देख लेते हैं क्या है। ब्रूम 13 नंबर का कार्ड इज अ कार्ड ऑफ death. Let's see. Tidy up your life so you can make space for something better. Wow. क्या हमने शफल करते वक्त जब मैंने ये वाला कार्ड आपका निकाला था, जब मैं आपका ये वाला कार्ड निकाल रही थी, सेल्फ केयर का कार्ड, तो मैंने ये बोला था ना आपको कि शायद आपको अपने स्पेस को क्लीन करने की जरूरत है, और वही वाला कार्ड यहाँ पे आ भी गया है। यू नीड टू क्रिएट सम स्पेस फॉर गुड थिंग्स, लेट गो द ओल्ड, क्रिएट स्पेस। मे बी माइंड स्पेस क्रिएट करना है, लाइफ में थोड़ी सी डिक्लटरिंग करनी है। लेट फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है? 3 ऑफ कप्स। वाओ। तो आपके लिए क्या आ रहा है? 3 ऑफ कप्स आपके लिए, जब आप ये देखो, यहाँ पे क्या है ना कि अपने चॉइसेस पे, अपने आप पे भरोसा रखने के लिए बोला है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल में ना आपको जो चाहिए उस पे आप बहुत ही डगमगा रहे हो, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हो। चैरिट का कार्ड क्या है कि अपने हिम्मत पे आगे बढ़ने का, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सारे चीज को गैदर करके आगे बढ़ने का। यहाँ पे आपका चॉइस है, यानी कि अपने चॉइस को एम्ब्रेस करके कॉन्फिडेंस दिखा के आगे बढ़ने का। जो भी चीज में आगे बढ़ोगे उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, या फिर जो भी चीज चाहिए उसमें बहुत सॉल्यूशन मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा। लेकिन अपने स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना है, ये तो आप ही को करना है। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपका सोच विचार है। इन दोनों को 2 पहिए हैं आपके चैरियट के, एक तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और दूसरा चीज क्या है? आपका सोच विचार। सोच विचार किस चीज पे करनी है कि मुझे क्या चाहिए है, और जो भी चीज़ चाहिए है उस पर बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। फैमिली की थॉट प्रोसेस या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ों को एक हर्मिट वे में सोचने की कोशिश करो। जैसे कि फैमिली का बहुत चिंता कर रहे हो, एंड एब्सोल्युटली फैमिली का चिंता करना ही चाहिए, तो वहाँ पे देखिए कि हर्मिट मोड में जाके आपको पता चलेगा कि फैमिली के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी बोल रही है, लाइक इट इज़ इन सम वे दे आर नॉट बीइंग अनफेयर। ओके, फैमिली की तो बात डेफिनेटली सुननी चाहिए, बट वो भी देख लो कि क्या फैमिली थोड़ी अनफेयर हो रही है। क्यों अब मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कंसर्न से ज़्यादा थोड़ा सा ड्रामाबाजी है। तो उस ड्रामाबाजी, क्योंकि टैरो आप रीडिंग ले रहे हो ना, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, थोड़ा सा ड्रामाबाजी है। हालांकि कोई हर्ट नहीं करना चाहता है, बट फिर भी वो एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट का इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। तो अब हर्मिट फेज में जाके, केव में जाके सोचो कि क्या आप ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी है फैमिली की, आप यहां पे जाके एक क्लियर पर्सपेक्टिव रख सकते हो क्या? क्योंकि ये फैमिली वाले काफी कंफ्यूज हैं, और ज्यादातर तो ये आप ही को लगता है कि कंफ्यूज हैं। तो आप भी एक बार बात करके देखिए कि सच में कंफ्यूज हैं या व्हाट इट इज। और ये सारी चीजें करोगे तो क्या होगा? 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस एंड मीटिंग द राइट पीपल। बैक ऑफ द डेक में क्या है? 8 ऑफ कप्स। वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, या इट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। जगह बनाओ अपने लाइफ में। यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम समथिंग, एंड जिस भी चीज से वॉक अवे हो गए हो,
जिस भी चीज़ से आप वॉक अवे हो गए हैं, पास्ट की कोई रिलेशनशिप हो सकती है, उसको आप अपने लाइफ से बाहर निकाल दीजिए, ब्रूम के साथ उसको बाहर फेंको, है ना। उसका इंतज़ार मत करो, पास्ट की कोई चीज़ का इंतज़ार मत करो, इट इज़ डन एंड डस्टेड। और हो सकता है कि पास्ट के कुछ रिलेशनशिप के कारण अब फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही हो, जो भी हो सकता है वैसे तो, मगर अब आप कोई डिसीजन लोगे तो वो आप पे चढ़ बैठेगी। बट नेवरदलेस अगर आप थोड़ा सा हिम्मत यहाँ पे दिखाते हो ना 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, इफ़ यू कैन फेस द वर्ल्ड, फैमिली, इवन दो आप काफ़ी डरे हो, सारे लोग आप पे फिंगर उठा रहे हैं, मगर अगर आप डट के इस सिचुएशन का गोइंग फॉरवर्ड सामना करते हो ना, तो यू विल इवेंचुअली बी सेलिब्रेटिंग। कम टुगेदर विथ योर कोवन, यू विल फाइंड योर ओन ट्राइब, यू विल जस्ट लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे। 3 ऑफ कप्स है, आपको एक अच्छा ग्रुप मिलेगा जहाँ से फिर और रास्ते बनेंगे आपके रिलेशनशिप के आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमको लग रही हैं। पास की जो चीज़ें हैं उनको जाने दीजिए, यही लगा ना। ब्रूम का रीडिंग आया है, लेट्स टेक दिस कार्ड, सरेंडर टू व्हाट इज। या आप कुछ चीज़ों को आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करें, जो चीज़ चाहते हैं, द सॉन्ग दैट आई वांट टू सिंग, हाउ डू आई गेट द स्ट्रेंथ टू सिंग माई ओन सॉन्ग, हाउ डू आई गेट द स्ट्रेंथ टू गो अगेंस्ट द फैमिली मे बी एंड वॉक ऑन माई ओन पाथ। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो शायद, और आपका गाइडेंस है फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। व्हेन यू कांट चेंज द सिचुएशन, कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली एज इट विल ब्रिंग यू पीस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्लो, इजी एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, फाइट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। पर हाँ, स्टैंड योर ग्राउंड आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है आपकी, तो ये एनर्जी आपके लाइफ में आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, एलिगेशंस हो सकता है, पीपल कैन क्वेश्चन यू, एंड व्हाट इज योर मैसेज? स्टैंड योर ग्राउंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अभी चीज़ों को ऐसे ही जाने दो, लेकिन जब समय आए तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सोच विचार के डिसीजंस लेने हैं आपको। साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल, इमोशंस। एनर्जी लेवल स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल डाउन है, आप देख रहे हो ना। तो इन सारी चीज़ों को ऑनर करने के लिए ही शायद आपको स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं, डोंट फाइट, डोंट टेक टेंशन। क्योंकि एटीट्यूड में ये देखें क्या आ रहा है भाई आपका, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लग रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है किसी को पाने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। एक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिलेगी आपको, उसके कारण आपका स्ट्रेंथ भी जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी है फैमिली में। तो अपने आई थिंक अभी आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपना केयर करो, सिचुएशन से फाइट मत करो, टेक इट ईजी, स्लोली मूव टूवर्ड्स इट। यूनिवर्स डेफिनेटली बोल रहा है कि जो भी तुम करना चाहते हो, इट इज़ पॉसिबल टू सिंग योर ओन सॉन्ग, इट इज़ पॉसिबल टू बिलीव इन मैजिक और समबडी कम्स इन योर लाइफ। नॉट ओनली दैट, ऑप्शंस, रास्ते खुल सकते हैं या फिर ऑप्शंस भी बहुत मिल सकता है, बट फिलहाल तुम्हारी एनर्जी कम है। ऑनर योर सेल्फ। ये कौन सा कार्ड है? वाओ, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस, एंड इजंट दिस 3 ऑफ कप्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशंस? एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसको आपको अनलॉक भी नहीं करना है, पर आपका वर्क कहाँ पे है? आपका वर्क यहाँ पे है। 7 ऑफ wands in reverse, you are not fighting for what you believe in. So stand your ground। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फाइट पे बिल्कुल नाइट बन के फाइट करो, बट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टैंड फॉर वॉट यू फील इज राइट। हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, यहाँ पे देखो। और ये 2 कार्ड्स हैं आपके सेल्फ केयर के, तो चलिए हम देखते हैं। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। मुझे लगता है कि यू रियली लव एनिमल्स, क्योंकि ये वाले कार्ड में 2 बार आपके एनिमल्स आए हैं। सो क्योंकि आपकी कार्ड भी इस तरह की है ना कि ऑनर योर साइकिल, स्ट्रेंथ भी कम दिख रहा है। It's very interesting that you have chosen this, you got pulled to this tarot deck जहाँ पे बहुत सारे animals हैं। तो maybe you have a animal, spend time with animal, they will help you really relax your energy। क्योंकि कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा strength नहीं दिख रहा है to fight the world, to take care of yourself। तो world से तो खैर देखो ये coming energy है,
नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये आने वाली एनर्जी है, पर इसकी चिंता अभी से तुम मत करो। अभी तुम अपने आप को रिप्लेनिश करो, आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है आई थिंक। और ये एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको एक हीलिंग एनर्जी फील होगी, ठीक है। इसीलिए आपको स्पिरिट गाइड्स ने 2 बार वार्न किया है, गाइडेंस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ें चल रही हैं उससे फाइट मत करो, अपने आप को रिप्लेनिश करिए, अपना स्ट्रेंथ रीगेन करिए, साइकिल्स को मेंटेन करिए, अपने आप को नर्चर करिए, हीलिंग करिए विद एनिमल्स। और ये सब करने के बाद यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड, पर पहले ही से ये नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा साइकिल कार्ड कौन सा है? कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। वाओ, योर एंसेस्टर्स आर गाइडिंग यू, ठीक है। ये देखो स्टार कार्ड्स, तो आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो इवन इफ आपको लगता है ना कि फैमिली में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप बहुत ही ज्यादा अपने एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हैं, आस्क देम टू शो यू द वे, आस्क देम कि आपको क्या करना सही रहेगा, आस्क एंड इट इज गिवन गाइज। तो वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली दिस इज योर मैसेज, स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग अ सॉन्ग। देखो यहाँ पे स्पेसशिप है इस कार्ड का नाम, पर ये डॉल्फिन्स हैं। अब डॉल्फिन स्पेस में कैसे जा सकती हैं? तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है या फिर आपका कोई ड्रीम बॉय भी है, तो वो बहुत ही डिफरेंट है आपके फैमिली से। एंड यू आर लाइक, यू आर इन द वाटर, दे आर इन द स्पेस, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? बट यूनिवर्स क्या बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग योर सॉन्ग, बिलीव इन इट, बिकॉज when you will believe, what will happen? Not only there are possibilities and options to choose from, there will be ways, many solutions भी रहेंगे। और आपके लिए क्या आ रहा है? आपके लिए आ रहा है happiness, so believe in the best. Wow, you're literally dancing away. So this is the guidance coming for all the pile number 3 guys. I hope that this helps you. Thank you so much for watching me, and I will see you again. Take care. Bye for now.